तो अभी बेसिकली हम लोग देखने जा रहे हैं एलसी ऑसिलेशंस। तो आखिर ये एलसी ऑसिलेटर सर्किट क्या है? लिसन, एलसी ऑसिलेटर सर्किट ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ट्यूनिंग सर्किट है। इसके ऑसिलेशंस की कुछ तो फ्रीक्वेंसी होती है एंड वो फ्रीक्वेंसी बेसिकली इस्तेमाल की जा सकती है। फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जा सकती है कहाँ? एलसी ऑसिलेशंस इस्तेमाल होते हैं ट्यूनर सर्किट्स में। ट्यूनर जो रेडियो ट्यूनर्स होते हैं ना, वहां पे इस्तेमाल होते हैं एलसी ऑसिलेटर सर्किट्स। आपको याद होगा बचपन में कितना बड़ा सा रेडियो हुआ करता था, तो उस पर आप एक डायल घुमाते थे। तो आप जब डायल को घुमा के ले जाते थे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको गाना सुनाई देता था बराबर। उसके थोड़ा इधर चले गए तो थोड़ा नॉइस आता था, इधर गए तो वापस से नॉइस आती थी। याद है? यहाँ पे नॉइस है, यहाँ पे नॉइस है, और यहाँ पर आपको जो है आवाज आती थी उसकी बराबर। तो वो जो फ्रीक्वेंसी आप ट्यून करते थे वो एलसी ऑसिलेटर सर्किट की मदद से करते थे। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का जो गैप है उसको चेंज करके कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करते थे। वो जो फ्रीक्वेंसी एंड ऑल ये सब जो चीजें जो बातें हैं ये तो बात की हैं। एलसी ऑसिलेटर सर्किट इन जनरल क्या होता है, वो जो मैं आपको इतने डिटेल बताया वो इतना सिंपल सा सर्किट नहीं है, इतना सिंपल डिवाइस नहीं है। ट्यूनर डिवाइस, जो ट्यूनर सर्किट है वो इतना सिंपल डिवाइस नहीं है। ये हम लोग जस्ट बेसिक देखना चाह रहे हैं कि कैसे एलसी ऑसिलेशंस होते हैं और ये एलसी ऑसिलेशंस क्या होते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास एक इंडक्टर लगा हुआ है। दिस इज एन इंडक्टर, एक कॉइल। कॉइल के दो पैर में अगर आपने एक चार्ज कैपेसिटर लाके छोड़ दिया, मतलब यहां पे आपने उसको अटैच कर दिया, एक कैपेसिटर लाके यहां पे अगर आप अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे इससे चार्ज कैपेसिटर, तो आप एक चार्ज कैपेसिटर लेके आए, उसकी एक प्लेट पॉजिटिव होगी, मान लेते हैं ये वाली है, और एक प्लेट नेगेटिव होगी, मान लेते हैं ये वाली है, नीचे वाली। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। नो सो एक प्लस एक माइनस, बस दो उसके पैर हैं कैपेसिटर के। तो ये दो पैर आपने चार्ज कैपेसिटर, खाली कैपेसिटर नहीं, चार्ज कैपेसिटर लाके इस इंडक्टर को अगर आपने जोड़ा, ये है कैपेसिटर C, है इंडक्टर L। तो कैपेसिटर को चार्ज्ड बनाए रखने के लिए सामने कोई बैटरी तो है नहीं। कैपेसिटर को चार्ज्ड ही रखने के लिए, चार्ज उस पर मेंटेन करने के लिए सामने कोई बैटरी तो है नहीं सर्किट के अंदर। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, कैपेसिटर करंट छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से करंट ने फ्लो होना स्टार्ट किया। ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। सो कैपेसिटर ने करंट छोड़ना स्टार्ट कर दिया सर्किट के अंदर। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? अब कैपेसिटर से जब करंट आने लगा, कैपेसिटर का चार्ज कम होने लगा, इसका वोल्टेज भी कम होने लगा, लेकिन इसके अंदर करंट बढ़ने लगा। और जब भी कॉइल के अंदर करंट बढ़ता है तो ये उस करंट को आसानी से बढ़ने नहीं देता, उसे अपोज करता है, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, जिसे हम सेल्फ इंडक्टेंस फेनोमेनन कहते हैं, जो हम लोग पिछला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हैं। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, इसके सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से करंट को जितना तेजी से जाना चाहिए था, फ्लो होना चाहिए था, उतना तेजी से फ्लो नहीं होगा। करंट धीरे धीरे सर्किट में राइज होगा, और धीरे धीरे राइज होगा क्योंकि ये गला घोट रहा है, तो धीरे धीरे राइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी धीरे धीरे बढ़ेगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बिल्टअप होते जाएगी। तो जब चार्ज यहां से कम होने लगे, तो यहां से मैं चार्ज कम कर दे रहा हूं, थोड़े से कम, तो बेसिकली यहां पर थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड आना स्टार्ट हो गई। चार्ज और यहां से कम होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगी। फिर ये पूरा चार्ज खत्म हो गया, मैक्सिमम हो गई मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो तब तक थी जब करंट बदल रहा था। करंट बदल रहा था इन द सेंस बढ़ रहा था, कम भी हो सकता है, दैट्स ओके, बट इस वक्त बढ़ रहा था, तब तक मैग्नेटिक फील्ड सस्टेन हुई। इसकी पूरी एनर्जी गायब हो गई, चार्ज स्टोर्ड खत्म हो गया ना। इसके इनिशियली कितनी एनर्जी रही होगी कैपेसिटर के पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कितनी एनर्जी रहती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना रहता है? इट इज हाफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर याद आ रहा है मिस्टर सिद्धार्थ?
सो कैपेसिटर की जो एनर्जी रहती है हाफ सी वी स्क्वायर रहती है, ये जीरो हो गई, ये जीरो हो गई। तो एनर्जी गई किधर? सर्किट में इसके पास गई। किसके पास? इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई ना। अरे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इसके यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो चली गई मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज हाउ मच? हाफ एल आई स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हाफ सी वी स्क्वायर, यहां पढ़ा था हाफ एल आई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर, मैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर। तो अब ये जो एनर्जी है, लिसन, सर्किट में यहां पर फाइनल करंट की वैल्यू, लास्ट वैल्यू करंट की पहुंच चुकी है। ये पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है, और ये जो है मैक्सिमम चार्ज हो चुका है। मतलब मैक्सिमम चार्ज नहीं, इसमें मैक्सिमम फील्ड बन चुकी है, मैक्सिमम फील्ड बन चुकी है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब तो ये करंट फ्लो नहीं करवा सकता, अब तो ये करंट फ्लो नहीं करवा सकता, तो करंट अब मरने लगेगा। इसने करंट को मैक्सिमम पहुंचा दिया, करंट धीरे धीरे बढ़ाया 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 बढ़ाया, चार्ज देता क्या देता क्या, करंट की मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा दिया, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गई। लेकिन अब करंट मरना स्टार्ट होगा, डीके होना स्टार्ट होगा। तो इस डायरेक्शन में जाता हुआ, एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ करंट डीके होना स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये क्या करेगा? उल्टी मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट करेगा, उल्टी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी और इस डायरेक्शन में करंट बहता जाएगा, इसी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ऐसा एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला करंट गिर रहा है, तो उसे बचाने के लिए ये इसी डायरेक्शन में करंट चलाएगा। कॉइल का यही तो काम है कि बढ़ते हुए फ्लक्स या घटते हुए फ्लक्स, बढ़ती हुई फील्ड या घटती हुई फील्ड को अपोज करना, या बढ़ते हुए करंट घटते हुए करंट को अपोज करना। तो करंट घट रहा है तो घटने नहीं देना चाहता ये। तो अब ये बंदा इसी डायरेक्शन में जो है करंट ड्राइव करेगा। लेकिन जब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी तो करंट ड्राइव करता जा रहा है। ये करंट की वजह से, लिसन लिसन लिसन, यहां पे प्लस आने लगेगा। करंट ऐसे जा रहा है ना, तो यहां पे प्लस आने लगेगा और यहां पे माइनस आने लगेगा। तो शुरुआत में तो कम चार्ज आया है, तो इसकी थोड़ी सी लाइंस कम हो गई हैं, हाँ के ना, क्योंकि इसकी थोड़ी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। फिर ये और चार्ज होगा, यहां से लाइंस और कम होंगी। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, इसकी सारी लाइंस खत्म हो जाएंगी, पूरी की पूरी मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल स्क्वायर वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाफ सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, और कैपेसिटर ऑपोजिटली चार्ज हो गया। अब ये तो खत्म हो गया, कैपेसिटर बचा है। अब कैपेसिटर का चार्ज स्टोर्ड रखने के लिए सामने कोई बैटरी तो है नहीं, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो अब जो है कैपेसिटर करंट इस डायरेक्शन में देना स्टार्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। आई होप कि आप लोग ये बात आपके पल्ले पड़ रही है कि कैपेसिटर इस डायरेक्शन में करंट देगा, इस डायरेक्शन में। भाई समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब कैपेसिटर का जब यहां से करंट देगा तो जाहिर सी बात है फिर ये उसे अपोज करेगा, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसे उस करंट को रोकने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती जाएगी, आती जाएगी, इसका चार्ज घटता जाएगा और करंट बहता जाएगा। ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, ये फुल मैग्नेटिक फील्ड इसकी आ जाएगी, है ना, फुल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लाइक बटरफ्लाई, फुल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इसके अंदर, ये पूरा गायब हो जाएगा। अब लेकिन ये जब पूरा डिस्चार्ज हो गया और ये फुल मैग्नेटिक हो चुका है, तो करंट तो मरना स्टार्ट करेगा, बिकॉज करंट लास्ट पहुंच चुका था वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड भी लास्ट वैल्यू पहुंच चुकी है। अब करंट मरना स्टार्ट करेगा। करंट, अरे कौन चलाएगा करंट को? ये तो खत्म, इसकी पूरी ताकत खत्म हो गई। तो बेसिकली अब ये करंट मरना स्टार्ट करेगा, लेकिन ये मरने देना नहीं चाहता करंट को, तो इसी डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करवाता रहेगा। तो कैपेसिटर में चार्ज आना स्टार्ट होगा, इसकी फील्ड कम होना स्टार्ट होगी और ये फुल चार्ज हो जाएगा और इसकी फील्ड पूरी गायब हो जाएगी। तो शुरुआत कैसे हुई थी कि करंट ऐसा था, फिर इसने भी ऐसे ही चलाया, फिर करंट ऐसा था और फिर करंट इसने भी ऐसे ही चलाया। अब करंट यहां से आएगा, तो ऐसे करके करंट यहां से जा रहा है, 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 तो ऑसिलेशन हो रहा है ना। और ऑसिलेशन किसका हो रहा है? खास करके एनर्जी का। एनर्जी यहां से यहां जाती है, यहां से यहां जाती है, फॉर्म चेंज कर रही है एनर्जी। सो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, दैट्स एन ऑसिलेशन। सो इसको हम एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं। ये ऑसिलेशन जिंदगी भर चलना चाहिए आइडियली, लेकिन नहीं चलेंगे, क्योंकि यहां पे अंदर वायर्स में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। और सिर्फ वायर्स में ही नहीं, कॉइल भी तो वायर से बना है ना, तो हल्का फुल्का रेजिस्टेंस रहता ही है इंडक्टर का। हाँ, ये पता लगे कि
कुछ केसेस में जब इंडक्टेंस बहुत 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 लार्ज होता है और रेजिस्टेंस छोटा मोटा सा रहता है तो उसको कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि इट्स एन आइडियल इंडक्टर, प्योरली इंडक्टिव सर्किट या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ऐसा तब कहलाता है। बट रियलिटी तो ये है, दुनिया में हर चीज के अंदर थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो होता ही है, भले एकदम मिनिस्क्यूल अमाउंट का हो लेकिन थोड़ा रेजिस्टेंस रहता ही है। तो ऑसिलेशंस वो हीट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। रेजिस्टेंस से करंट पास होगी, रेजिस्टेंस से करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस हीट अप होगा। आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग होगी और धीरे धीरे हीट के फॉर्म में एनर्जी लूज हो जाएगी और एलसी ऑसिलेशंस बंद हो जाएंगे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो हैव यू गाइस अंडरस्टूड द एलसी ऑसिलेशंस? एलसी ऑसिलेशंस की जो टॉपिक है ना, बच्चे वो समझ नहीं पाते। बच्चे कहते हैं कि सर यहां से गया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ तो गई, लेकिन इसके मरने के बाद करंट कैसे सर्किट के अंदर? ये करंट को मरने नहीं देना चाह रहे हैं ना, करंट डीके होना शुरू हो गया क्योंकि ये तो खत्म हो गया एनर्जी, तो ये चलाएगा उसी डायरेक्शन में करंट, उसी डायरेक्शन में। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और फिर से ऑपोजिटली चार्ज कर देगा। इसको ऐसा समझो ना, इसको ऐसा समझो कि प्लस था, पूरा आके इधर माइनस की तरफ मिलता जा रहा है, तो प्लस और माइनस कम होते जा रहे हैं दोनों पे। पूरा प्लस उस पूरे माइनस से मिल गया तो जीरो हो गया, लेकिन अब करंट वापस इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो मतलब प्लस इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस 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 होते जाएगा और वहां पे माइनस। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अरे कितना सिंपल है। प्लस धीरे धीरे जाके माइनस से मिल रहा है, न्यूट्रल हो रही है प्लेट। जब फुल्ली न्यूट्रल हो गई उसके बाद भी करंट इसी डायरेक्शन में, कौन चला रहा है? ये चला रहा है। तो फिर ये प्लेट प्लस हो रही है और वो प्लेट माइनस हो रही है, क्योंकि एक्सेस प्लस आ गया ना, एक्सेस ज्यादा एक्स्ट्रा प्लस आ गया। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशंस? प्लीज कॉपी दिस एंड जस्ट मेक अ वेरी सिंपल डायग्राम।